हेलो टू एवरीवन। मैं राकेश बिश्नोई आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जो है ट्रायंगल उसके बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हमने 7 क्वेश्चन किए थे। अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। उससे पहले फिर से आपको बता देता हूं कि ये एक्सरसाइज जो है 4 अंक की है, जिसमें एक क्वेश्चन जो आता है एमसीक्यू, जिसके बारे में अपन लास्ट लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखें। और उसके बाद बात करें, एक क्वेश्चन जो आएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो आएगा सॉरी एक आएगा वेरी शॉर्ट टाइप और एक आएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 2 अंक का होगा। तो ये 3 अंक के क्वेश्चन और किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसके बारे में अपन इस लेक्चर में अपन देखेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप जरूर देखना, क्योंकि इसमें भी हो सकता है वो 1 नंबर वाला एमसीक्यू की बजाय वो वेरी शॉर्ट वाला एक नंबर का क्वेश्चन बना दे। तो स्टार्ट करते हैं 8वें क्वेश्चन से। वीडियो को ध्यान से देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लोगों को लगता है कि ट्रायंगल जो एक्सरसाइज है वो टफ है, लेकिन टफ कुछ नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि इसके बेसिक चीजें हैं जो लास्ट लेक्चर में अपन कर चुके हैं, वो दोबारा देखना। उसमें सारी चीजें अपन देख चुके हैं कि सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन क्या होती है, उसके अलावा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या क्या है, उसके अलावा अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय है उसको भी पढ़ा था। तो ये चीज कहाँ अप्लाई कैसे करनी है वो क्वेश्चन आप देखेंगे। तो आपको दिया है कि चित्र में इन फिगर डीई पैरेलल है बीसी। डी कहाँ देखिए, ये एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर डीई ये रहा। ये डीई जो है वो पैरेलल है इस साइड बीसी के, ये दोनों बीसी और डीई पैरेलल है। एडी इक्वल टू एक्स है, ए से लेकर डी तक एक्स दिया हुआ है, और उसके बाद डीबी जो है डी से लेकर बी तक है एक्स माइनस 2 दिया हुआ है। एई जो है वो एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, और ई सी जो है एक्स माइनस 1 दिया है। तो एक्स का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा, जो भुजा है बीसी, बीसी के समांतर खींची गई लाइन अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, तो वो लाइन जो है ए के अनुपात में उनको काटती है, मतलब ए बी को और ए सी को ए के अनुपात में, मतलब ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, जो कि आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय कहती है। तो यहां से हमें पता है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में कौन किसके पैरेलल है? त्रिभुज एबीसी में कहा है डीई पैरेलल है बीसी के। जब डीई पैरेलल बीसी के हैं तो हमें पता है कि आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से, क्या कहती है आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय? आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय कहती हैं कि जो भुजा कटी है, जैसे डी ए बी को काट रहा है, ई जो है वो ए सी को काट रहा है, तो उसका जो रेशियो है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी के। यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है, और ये जो चारों के चारों रेशियो, जो रेशियो के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है ए डी डी बी ए ई सी, वो x की फॉर्म में आपको गिवन है। तो ए डी की वैल्यू आपको पता है, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, वो x दी हुई है, अपॉन डी बी की वैल्यू है x माइनस 2 इक्वल टू ए ई की वैल्यू है x प्लस 2 एंड ई सी की वैल्यू है x माइनस 1। अब इसको सोल्व करते हैं, एक इक्वेशन बनी है, उस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, देखो x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू x प्लस 2 को गुंडा मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस x की 1 से करेंगे तो माइनस x इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर x की माइनस 2 से, या यहां से देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नहीं तो अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला
ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से एक्स स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस माइनस दोनों से कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। यही आपसे पूछा था x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आई है, 4। ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ, ज्यादा संभावना है कि इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगी। कई बार क्या है, इस टाइप का 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, x की बजाय यहाँ पर क्या दे दे, इनकी वैल्यू दे दे सेंटीमीटर्स में से, उनमें से ये जो 4 AD, DB, AE, EC, इनमें से किसी एक को हटा दे और वहां पूछ लेंगे इसका मान कितना। अब अगला 9वां क्वेश्चन है, त्रिभुजों के समरूपता के प्रतिबंध लिखिए कि त्रिभुज जो समरूप होते हैं उसके प्रतिबंध क्या क्या होते हैं। तो ये प्रतिबंध जो है लास्ट लेक्चर में अपन कर चुके हैं। दो त्रिभुज, दो, फिर भी देख लेते हैं, त्रिभुज समरूप होंगे यदि, फर्स्ट कंडीशन, संगत कोण बराबर हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और दूसरी कंडीशन, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ये होते हैं समरूपता का प्रतिबंध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। 10वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं कि आकृति में, आकृति ये गिवन है आपको, PS अपॉन एस क्यू, PS अपॉन एस क्यू इक्वल टू PT अपॉन TR, ये आपको दे रखा है, PS अपॉन एस क्यू, PT अपॉन TR। तो यहां आपको गिवन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन जब भी आपको प्रूव करना होता है, जैसे ये प्रूव करना है आपको, तो प्रूव करना है उसमें गिवन क्या क्या है वो देखेंगे, और प्रूव क्या करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो देखेंगे, और कहा है एंगल PST, एंगल PST ये जो मार्क कर रखा है एंगल, वो बराबर है PRQ के, PRQ ये जो मार्क कर रखा है उसके बराबर है। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं। गिवन क्या है, आकृति में, आकृति में PS बट्टा SQ बराबर है PT बट्टा TR। देखिए ये त्रिभुज PQR में इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर है, तो आधारभूतिक समानुपाती प्रमेय के विलोम से, विलोम से जो ST है वो QR के क्या होगा, समांतर होगा। तो यहां लिख सकते हैं ये दिया हुआ है, तो यहां लिख सकते हैं अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, विलोम से QR जो है, ये QR इस ST की क्या हो जाएगी, पैरेलल, QR पैरेलल होगी ST, QR जो है ST के पैरेलल होगी। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। और गिवन क्या क्या था, एक ये था गिवन कि एंगल PST बराबर है एंगल PRQ। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC क्या, सॉरी त्रिभुज PQR क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए देखिए यहां पर ये जो है कोण की बात हो रही है, तो दो कोण, अगर किसी एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं तो उसके सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो यहाँ S बराबर दे रखा है R, जबकि हमें पता है कि जब ST पैरेलल है QR के, ST पैरेलल है QR के, तो S जो है वो इस Q के क्या होगा, बराबर। और क्योंकि S R के बराबर दिया हुआ है तो Q भी R के क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां हमें पता है कि समीकरण 1 से
क्यू आर पैरेलल है एस टी, अतः जब ये समांतर है तो यहां समांतर के संगत कोण जो है एस बराबर क्या होगा क्यू। तो एस का पूरा नाम क्या है पी एस टी, एस का नाम लिखना है तो पी एस टी या टी एस पी एक ही बात है, बराबर हो जाएगा क्यू वाला एंगल एस के बराबर क्यू होगा तो पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। ठीक है, अब जब हमें पता है कि पी एस टी ये गिवन था, पी एस टी ये वाला एंगल इस आर के इक्वल दे रखा है, इसको चाहो तो इक्वेशन सेकंड मान लो, और ये हो गई थर्ड। तो 2 और 3 से समीकरण 2 व 3 से देखिए पीएसटी सेम है तो ये दोनों बराबर, तो कोण पी क्यू आर 3 में जो है बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू। ठीक है, अब देखिए कोण पी क्यू आर ये वाला एंगल जो है, ये एंगल इसके क्या हो गया बराबर, हमने देख लिया। तो अब त्रिभुज पी क्यू आर में देखे हैं तो ये क्यू एंगल आर के बराबर है, तो इसका मतलब दो कोण क्या होंगे बराबर हो गए। तो त्रिभुज पी क्यू आर में संगत जो भुजा है, इसकी संगत भुजा कौन सी, क्यू के संगत पी आर, क्यू के सामने पी आर के सामने पी एस, ये संगत भुजाएं क्या होगी, संगत कोण की संगत भुजा या संगत भुजाएं ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अतः हम कह देंगे दो भुजा जब बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही आपको प्रूव करना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11th देखिए। हाँ 11th क्वेश्चन में कह रहा है 6 मीटर लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये मान लीजिए है भूमि, ये 6 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है मान लीजिए, तो ये जो है वो है 6 मीटर यहां से यहां तक। ठीक है, अब इसकी छाया की लंबाई, अब छाया तो ग्राउंड पे ही होगी, यही होगी। अब छाया की लंबाई है 4 मीटर, मान लीजिए इसकी छाया यहां तक पड़ रही है तो ये है 4 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद जबकि उसी से हम कह रहे हैं एक मीनार की छाया की लंबाई 28 सेमी है, तो ये एक इसको मैं इससे मिला देता हूं, एक ट्राइंगल बन गया। अब कह रहा है उसी समय, ये वापस वही बना रहा हूं, ये मान लीजिए वही भूमि है। ठीक है, उसी समय कह रहा है किसकी, एक मीनार की, मीनार थोड़ी बड़ी होगी, ये मान लीजिए मीनार है। ठीक है, मीनार की छाया की लंबाई 28 है। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ऊंचाई को अपन मान लेते हैं h। ठीक है, अब इसकी छाया जो होगी इस तरफ पड़ेगी, मान लीजिए ये छाया यहां तक पड़ रही है मान लीजिए। ठीक है, तो इसको यहां से यहां जोड़ देते हैं, ट्राइंगल बना देते हैं, और ये छाया की लंबाई जो है वो आपकी दी हुई है 28 मीटर, मीनार की छाया की 28 मीटर। अब ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, इसका नाम दे देता हूं ए बी सी, इसका पी क्यू आर। अब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, क्या होगा समरूप। क्यों होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि एक ही समय की बात कर रहा है, तो जो इसकी लंबाई है उसी के अनुपात से इसकी जो छाया की लंबाई है वो बढ़ेगी। ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ था, एक पोल था, जिस समय पर उसकी छाया की लंबाई 4 सेंटीमीटर थी, उसी समय की बात हो रही है कि एक ये मीनार है
उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो दोनों समय एक है, इस वजह से दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब हमें पता है ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा ए सी बट्टा पी आर। अतः ए बी जो हमें निकालनी है वो ले लो और जो ज्ञात है वो ले लो, पी क्यू बराबर होगी ए सी बट्टा पी आर। अब जो यहां पर पता है वो लिख दो। ए बी की वैल्यू 6 अपॉन ए सी, पी क्यू की वैल्यू है h इक्वल टू ए सी की वैल्यू है 4 अपॉन 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4h इक्वल टू 28 इंटू 6, h इक्वल टू 28 इंटू 6 बटा 4, 4 से 28 7 बार कट जाएगा, तो h बराबर 7 या टी सॉरी 6 सत्ते 42, 42 के साथ क्या लगेगा, मीटर, क्योंकि सारी बात मीटर में हो रही है। तो जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी होगी, 42 मीटर। तो यहां लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा माथापड़ी नहीं है। क्या कहा है कि आकृति में डीई पैरेलल है एसी। अब डीई कहाँ है, ये रहा डीई, ये डी पैरेलल है एसी, तो ये देखिए इसके पैरेलल बोला है। और डीएफ, डीएफ ये पैरेलल है एई, कर्सर पे ध्यान देना, एई। सिद्ध करो बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, बी से लेकर ई तक का जो भुजा बन रहा है उसमें दो पार्टीशन बन रहे हैं बी एफ और एफ ई, उसका रेशियो बराबर है बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी, ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले आकृति में देखो कि डीई पैरेलल है एसी, ये क्या है, कहाँ है, तो डीई पैरेलल है एसी, ये वाला है जो रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये। तो उसी से रिलेटेड मैं एक ट्राइंगल शुरू में लेता हूं। देखिए ये वैसे रफ का काम है, कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिए ये है बी, ये है सी, ये है ए और ये है डी ई। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए सी पैरेलल है डी या डी पैरेलल है ए सी। तो सबसे पहले तो गिवन लिखो, दिया हुआ डीई समांतर एसी और डी एफ समांतर ए। प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू, ये इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, इसी। अब इसका प्रूफ, प्रूफ में जो हम सॉल्यूशन करते हैं वो प्रूफ में क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में डीई पैरेलल है एसी, आनुपातिक प्रमेय से। इस तरह से त्रिभुज में पैरेलल दिखते ही सीधा रेशियो लिखो। अब रेशियो क्या बनेगा, देखिए इन दोनों के सामने साइड में क्या है बी, बी से डी तक की अपॉन डी से ए तक डी ए इक्वल होगा नीचे जो साइड बी सी थी उसका रेशियो बीई अपॉन ई सी, ये समीकरण नंबर हो गई एक। अब ये तो ये था दिया हुआ, दूसरा डीएफ पैरेलल है ए, तो डीएफ पैरेलल है ए, इसको देखते हैं। डीएफ पैरेलल है ए, तो डीएफ ये रहा, ए का है ये रहा, तो कौन सा त्रिभुज, ये बी से लेके ई तक, ऊपर ए का ए आएगा, ये ए ई और ये बी, ये बीच में है डी ई। अब ये दोनों आपको इस त्रिभुज में ए बी ई में ये दोनों पैरेलल दे रखी है, तो ये दोनों पैरेलल दे रखी है, तो इससे रेशियो क्या बनेगा वो देख लेते हैं।
यहाँ लिखता हूँ कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई में डी ई, डी ई नहीं है डी एफ है ये, सॉरी एफ, तो डी एफ पैरेलल है ए ई के। अब डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो वही आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से, आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से, तो इन भुजाओं के टुकड़ों का जो अनुपात है वो बराबर होगा, मतलब कि बी डी अपॉन जे बी ए है उसका बी डी अपॉन डी ए इक्वल हो जाएगा, नीचे जो भुजा बी ई है उसका रेशियो बी एफ अपॉन एफ ई। ये इक्वेशन सेकंड। अब एक और दो से समीकरण एक व दो से देखिए प्रूव क्या करना था, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई ये पड़ा बराबर बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। और समीकरण एक और दो क्या कह रही है देखिए, बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए लेफ्ट साइड में बराबर है तो राइट साइड वाले आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अतः हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी, हेंस प्रूव्ड। ये सिद्ध हो गया है ना। इस तरह से आपको सिद्ध करना है, बिल्कुल सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखिए, आकृति में ओ त्रिभुज ओ डी सी सिमिलर है त्रिभुज ओ बी ए। तो अब देखिए पहला त्रिभुज दूसरे के सिमिलर है तो कौन से कोण बराबर होंगे, कोण जहां पर ओ डी सी में ओ बन रहा है वो ओ के बराबर, डी जो है वो बी के बराबर और सी जो होगा ए के बराबर होगा। बी ओ सी 125 है, बी ओ सी ये दे रखा है 125, सी डी ओ ये बीच में 70 दे रखा है, तो डी ओ सी, डी ओ सी ये छोटा त्रिभुज जो ऊपर वाला त्रिभुज है इस तरह से ये वाला एंगल है ना, ये आपको फाइंड करना है। एक तो ये कब फाइंड होगा, ये देखिए बी डी एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, तो एक 150 ये बाहर वाला जो है 125 दे ही रखा है, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, त्रिभुज समरूपता की जरूरत ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, सिंस चूंकि बी डी सरल रेखा है इसलिए एंगल डी ओ सी, डी ओ सी है ये ई नहीं है, प्लस 125 बराबर होगा 180 के, तो डी ओ सी बराबर हो गया 180 माइनस 125 डिग्री, तो डी ओ सी हो गया कितने डिग्री 55 डिग्री। ये ए कोण तो निकाल चुके हैं अपन, ठीक है। फिर डी सी ओ का है, डी सी ओ ये वाला एंगल, अब अंदर वाला ये 55 है, ये 70 डिग्री है, तो ये निकाल सकते हैं। त्रिभुज डी ओ सी में कोण सी डी ओ प्लस कोण सी डी ओ ये प्लस डी ओ सी प्लस ऊपर वाला ये सी कोण डी सी ओ बराबर 180 होगा। तो यहां से देखिए सी डी ओ कितना दे रखा है 70 प्लस डी ओ सी कितना आ गया 55 प्लस ये निकालना है डी सी ओ प्लस ये कितना हो जाएगा 125
बराबर 180, डी सी ओ बराबर 180 में से 55 जाएंगे, सॉरी ये 70 और 55 कितने हो गए 125, 180 में से 125 माइनस करेंगे, है ना, ये देख लेना, डी सी ओ बराबर हो गए ये भी 55 डिग्री। ये आ गया। फिर पूछा है ओ ए बी, ओ ए बी ये कौन पूछा है। अब ये कौन पूछा है, तो ये त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज एक नीचे वाला और ऊपर वाला, दोनों में क्या है कि डी ओ डी सी ऊपर वाला सिमिलर है ओ बी ए, तो ओ जो है ओ के बराबर, मतलब ये सामने ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर देखिए जो ज्ञात करना है ओ ए बी मतलब ए कोण ज्ञात करना है, तो ए किसके बराबर होगा, सी वाले के, तो सी को बीच में ले नाम बन जाएगा ओ सी डी, है ना। तो जो त्रिभुज सिमिलर है, त्रिभुज कौन से सिमिलर का बोला है इसने, देखिए हाँ यहाँ लिख देता हूं मैं, त्रिभुज ओ डी सिमिलर त्रिभुज ओ बी ए, और कोण ज्ञात करना है ओ ए बी। देखिए देखिए ये दोनों जब सिमिलर है तो सिमिलर के संगत कोण बराबर होंगे, जो हमें ज्ञात करना है वही देखो, ए ज्ञात करना है, इस इसका ए ज्ञात करना है, ये देखिए बीच में ए है तो ए ज्ञात करना है, तो कोण ओ ए बी बराबर ए जो है वो इस वाले लास्ट के सी के बराबर, मतलब कोण ओ सी डी के बराबर होगा। और ओ सी डी कितना है, ओ सी डी आपको कितना निकला है, ओ सी डी या डी सी ओ, ये देखिए एक ही बात है 55 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 55 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से ये एंगल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए, चौथा क्वेश्चन में क्या कहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी ये बाहर वाला एंगल बराबर है बी ए सी ये पूरा एंगल पूरा ए, है ना, ये दोनों बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर बराबर है बी सी इंटू सी डी। तो जो चीज दी हुई है वो देखिए कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल, तो ये पूरी लाइन लिखो तो लिख दो, नहीं तो देखिए गिवन क्या है, गिवन देखिए एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी, ए डी सी ये एंगल बराबर है बी ए सी ये एंगल। अब ये दोनों जो एंगल है कौन से ट्राइंगल में बने हैं वही ट्राइंगल आपको पकड़ना है। तो ट्राइंगल देखिए ए डी सी है और दूसरा है बी ए सी, बस यही ट्राइंगल लेना है आपको और प्रूव करना है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। तो जो चीज अपने को दी हुई है उसी को लेकर अपन ट्राइंगल से करेंगे ना, त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी ए सी में दोनों को सिमिलर प्रूव करना है पहले तो, और सिमिलर का ही भुजाओं का रेशियो का ही गुणनफल कर रखा है यहाँ पे। तो यहां से दोनों के जो एंगल दे रखे हैं वो बराबर कौन कौन से, एंगल ए डी सी बराबर दिया हुआ है एंगल बी ए सी, ये गिवन है ना। और दूसरी चीज देखिए ये जो त्रिभुज बना है ए डी सी उसमें एंगल सी आ रहा है और ए बी सी में भी एंगल क्या आ रहा है सी, तो कॉमन एंगल हो गया। तो कौन सी के लिए इसको बीच में सी को बीच में ले आओ
तो ए सी डी बराबर एंगल है इसका, सी को बीच में लियो, बी सी ए। ये कौन सा एंगल है? अब दो कोण बराबर हो गए दो त्रिभुजों में। अब जब दो कोण बराबर हो जाए तो एंगल एंगल तीसरा अपना आप भी बराबर होता है। समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी सी सिमिलर होंगे त्रिभुज बी ए सी के। ये सिमिलर जो है वो बराबर होंगे, तो डी के सामने की भुजा BC, डी के सामने AC, इसके अंदर AC और इसमें A के सामने BC। तो यहां से रेशियो देखो क्या बना इसका, AC बट्टा BC। ठीक है, अब AC और BC को यहाँ CA CB CD लिख रखा है, तो AC की बजाय CA लिखता हूं और CB की बजाय BC की बजाय तो CA बट्टा CB लिखता हूं, है ना। बराबर यहां से रेशियो क्या बनेगा, इसके सामने ही लिख देता हूं, तो यहां से रेशियो बनेगा DA बट्टा AB लिख दो या BA लिख दो, जो मर्जी है। और तीसरी भुजा का अनुपात अपने आप ही बराबर होगा। तीसरी क्या बना, तीसरी यहां ऊपर से देखिए CD बट्टा यहां से B को हटा दो CA, ये बना। अब इसमें से दो ही आपको लेना है, ये फर्स्ट और थर्ड ले लो, क्योंकि ये प्रूव करने वाले में नहीं है तो इसको छोड़ दो। तो CA बट्टा CB बराबर CD बट्टा CA। और यहां से देखिए तो यहां से देखिए AD बट्टा BA, फिर DC या CD बट्टा CA, और इधर से AC या CA बट्टा CB। तो इसको देख के भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे डायरेक्ट, यहाँ तीनों देखो, ये तो मैंने ऊपर एंगल के द्वारा लिया था, यहाँ पर डायरेक्ट भी देख सकते हैं आप इन दोनों से। AD नाम ले लिया पहले, AD, तो पहला नाम क्या बना BA बराबर, फिर यहां से देखिए पहले को छोड़ दो DC या CD बोल देता हूं इसको, है ना, बट्टा CA, और फिर है D को छोड़ेंगे तो ये तीनों SC या CA बट्टा ये CB। तो ये दोनों को आपको लेना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से क्या बनेगा CA का स्क्वायर, इधर CA का स्क्वायर और इधर CB इंटू CD, ये हो गया हैंड्स प्रूव। इस प्रकार से आपको प्रूव करना है। आगे 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या कहा है, आकृति में ABC व AMP दो समकोण त्रिभुज है। तो देखिए ABC ये वाला, ये 90 डिग्री दे रखा है B, और M समकोण है AMP में M समकोण है, ये रहा, ये राइट एंगल है। सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC जो आपको कोण दे रखा था त्रिभुज का, उसी में AMP जो आपको त्रिभुज दे रखा था AMP, ये दोनों आपके सिमिलर है। तो सिमिलरिटी के लिए आपको दिए हुए हैं कि कोण समकोण है, तो कौन से कोण समकोण है, तो यहाँ गिवन में पूरी की पूरी लाइन उतार देंगे। क्या उतारेंगे कि आकृति में कोण B तथा कोण M समकोण है, तो कोण B का नाम क्या बनेगा, ABC भी लिख सकते हो आप, है ना, ABC बराबर है 90। दूसरा M का नाम लिखेंगे तो AMP बराबर है 90। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब दोनों त्रिभुज यही लो, प्रूव दैट में आपको प्रूव करना है ABC सिमिलर है AMP के। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रूफ, यही त्रिभुज लो जो प्रूव करने हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में देखिए ABC में एंगल A आ रहा है,
ए एम पी में एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए उभयनिष्ठ, तो ए का नाम यहाँ से ए का नाम है, तो ए को बीच में घसा दो, त्रिभुज का नाम कोण का नाम अपने आप ही बन जाएगा। तो बी ए सी बराबर है कोण, ए बीच में घुसा दिया, एम ए पी, ये है कॉमन कॉमन एंगल हो गया है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा एंगल जो 90 डिग्री दे रखा है, ए बी सी इक्वल टू ए एम पी बराबर है 90 डिग्री। ये कहाँ से आया, दिया है गिवन। अब दो त्रिभुज हो गए, तो एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता कसौटी से, अब एंगल एंगल समरूपता कसौटी लगेगी तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए एम पी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मार तोड़ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है ना, तो आराम से आपको सोल्व करने हैं मस्ती से आनंद लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही, देखिए समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक युग्म पैरेलल होता है, ए बी पैरेलल है डीसी के, तो ये देखिए ए बी, ये डीसी, ये दोनों पैरेलल है, के विकर्ण जो डायगोनल है ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ए सी ये बी डी दोनों ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर कह रहा है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का उपयोग करते हुए ओ ए बट्टा ओ सी, ओ ए बट्टा ओ सी, ओ बी बट्टा ओ डी, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए ओ ए बट्टा ओ सी, ओ बी बट्टा ओ डी, तो एक ये नीचे वाला त्रिभुज लेना है, एक ऊपर वाला त्रिभुज लेना है, दोनों की भुजाओं का क्या है ये अनुपात, और भुजाओं का अनुपात है तो समरूप सिद्ध करना है आपको, तो समरूप सिद्ध करना है आपको, तो ये चीज देखनी है। तो यहाँ गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन ए बी सी डी एक रोम्बस है, सॉरी रोम्बस क्या है, समलम है, ट्रिपेजियम है ना, समलम चतुर्भुज है जिसमें कौन सी भुजा पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डीसी के। अब देखिए इस तरह से एक बार यहां बना देता हूं, ये मान लीजिए ए बी डी सी और बीच में ये इस तरह से एंगल लाइन आ जाए, ठीक है। अब ये पैरेलल है इसके, तो ये एंगल ए जितना होगा उतना ये क्या होगा, सी होगा ना, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है, एकांतर कोण है ना। इसी प्रकार जितना डी होगा उतना ये बी होगा, ये भी एकांतर कोण है। अब देखिए एक ऊपर त्रिभुज एक नीचे त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये गिवन है, प्रूव दैट, ये लिख लेता हूं, प्रूव दैट सिद्ध करना है ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी, ये प्रूव करना है, प्रूफ। अब देखिए चूंकि ए बी पैरेलल है डीसी के, तो अतः कौन सा कोण किसके बराबर होंगे, चलो ये लेने से पहले त्रिभुज ले लेता हूं मैं। देखिए जो प्रूव करना है उन्हीं के त्रिभुज दे देते हैं। कौन सा त्रिभुज, एक तो ये ओ है, चलो इसको हटा ही देता हूं, ये इसमें देखिए, ये देखिए एक ऊपर वाला त्रिभुज एक नीचे वाला, इसकी भुजाओं का रेशियो है, तो इसकी भुजाओं का रेशियो है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्राइंगल ले लेते हैं, त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज इसका क्या बनेगा ओ ए बी, और नीचे वाला क्या है ओ सी डी, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा एंगल किसके बराबर है, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, शीर्ष अभिमुख कोण हो गया है ना, तो ओ का बीच में फंसा लो, ए ओ बी बराबर सी ओ डी, कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। फिर उसके बाद एंगल जो डी है वो किसके बराबर होगा, बी के, क्यों, एकांतर कोण से, ए बी पैरेलल है डीसी, तो एंगल बी जो है डी के बराबर, तो बी को बीच में ले आओ, नाम क्या बना ओ बी ए बराबर
बी किसके बराबर है, डी के, तो डी को बीच में ले आओ, ओ डी सी कैसा कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, दो हो गए तो एंगल एंगल लगा सकते हो, नहीं तीसरा भी आप लगा सकते हो। तीसरा जो एंगल सी ए है वो इस सी के बराबर होगा, तो ए को बीच में लाओ, नाम क्या बना, ओ ए बी बराबर है, सी बीच में ही है, ओ सी टी, ये भी अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। अब देखिए कौन सी कसौटी लगी, एंगल 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 समरूपता से क्या बनेगा, कौन सा त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी सिमिलर होंगे त्रिभुज ओ सी डी के। अब सिमिलर त्रिभुज के संगत भुजाएं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं उसका अनुपात जो होगा बराबर होगा, तो ओ के बराबर है, तो रेशियो अगर देखें तो यहां से ए बी बटा सी डी बराबर ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। अब इनमें से कौन सा काम है लेना है देखिए, ओ ए बटा ओ सी, तो ओ ए बटा ओ सी, ओ बी बटा ओ डी, तो ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17, इस एक्सरसाइज का अपन लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8696546262 पर, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए ए नहीं है, हम ये जानते हैं कि बी सी जब के बार ये कह रहा है ए डी बट्टा ए बी पूरी साइड, ए ई बट्टा ए सी पूरी साइड बराबर है, तो यहां पर हम गिवन क्या है वो लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है भाई, कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी पैरेलल है डी के, बिल्कुल वेरी गुड। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है ए डी बटा पूरी साइड ए बी इक्वल टू ए सी का टुकड़ा ए ई बटा ए सी, ये प्रूव करना है। अब हम जानते हैं उपपत्ति या उत्पत्ति जो भी लिखो आप, प्रूफ, त्रिभुज ए बी सी में बी सी पैरेलल है डीई, तो आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से, देखिए क्या कहते हैं आधार भौतिक समानुपातिक, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई लाइन अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो यह अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ए बी और ए सी के टुकड़े जो बने ए डी बट्टा डी बी ए ई बट्टा ई सी, तो ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी, ये बराबर होता है। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें देखिए क्या है जरा, ए ई मेरे को चाहिए क्योंकि ये प्रूव करने वाले में है, ए डी चाहिए, तो ए डी ए ई ए डी ये दोनों मेरे को चाहिए, अपॉन में डीबी की जगह अपने को ए बी लाना है, तो ए बी इस डीबी में क्या जोड़ें कि ए बी बन जाए, तो डीबी में ये देखिए डीबी, इस डीबी में अगर ए डी जोड़ दूं, डीबी में ए डी जोड़ दूं तो ए बी बन जाए, तो डीबी में मेरे को जोड़ना है ए डी, है ना, और इसी में क्या जोड़ूं कि ए सी बन जाए, तो इसी में भी ए ई जोड़ना है, यानी कि ऊपर जो लिखे हुए हैं वो भी जोड़ने हैं। अब ऊपर लिखे हुए जोड़ने हैं तो सबसे पहले इसको व्युत्क्रम करते हैं, अब देखो व्युत्क्रम करो क्या बना, डीबी बट्टा ए डी बराबर
EC बटा AE। अब दोनों पक्षों में मैं एक जोड़ देता हूं, दोनों पक्षों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लघुत्तम लेंगे तो इधर जो लघुत्तम बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए दोनों में एक जोड़ा इसलिए है कि लघुत्तम लेते ही DB प्लस AD बन जाए, और DB प्लस AD तो चाहिए अपने को, और इधर लघुत्तम लेते हैं AE तो EC प्लस AE बन जाए। तो लघुत्तम लेते हैं, AD लघुत्तम आया, DB प्लस AD इक्वल टू AE, EC का EC प्लस AE। अब हम जानते हैं DB प्लस AD, DB प्लस AD देखिए ये रहा, ये DB, इसमें ऊपर वाला AD टुकड़ा जोड़े तो DB टुकड़े में AD टुकड़ा जोड़े तो पूरा AB बन जाए, इसी प्रकार AE में EC जोड़े तो AC बन जाए। तो यही चीज है यहाँ, तो DB में AD जोड़ा AB बना बट्टा AD का AD बराबर EC में AE जोड़ा तो EC में AE जोड़ा तो AC बना बट्टा AE। अब वापस पलट दो इसको, या व्युत्क्रम करने पर एक ही बात है, क्या बन जाएगा, देखिए AD बटा AB बराबर AE बटा AC, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। इसमें ये भी प्रूव करवाया जा सकता था, जैसे AD बटा AB आया है, AE बटा AC आया है, ये भी प्रूव करवाया जा सकता था DB बटा ABB बराबर EC बटा ACB, है ना। ऊपर वाला टुकड़ा बट्टा पूरा अनुपात, है ना, तो छोटे वाला टुकड़ा नीचे वाला भी ले सकते हैं इसकी जगह, तो ये भी सेम ही होगा, प्लस डायरेक्ट यहाँ जोड़ना है, सीधा जोड़ते ही अपने वो प्रूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है। इसी उम्मीद के साथ आगे और लेक्चर भी आपके डालता रहूँगा, आपका पूरा सहयोग मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।